हेलो स्टूडेंट। वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका जीनियस एकेडमी क्लासेस में। मेरा नाम है संदीप सिंह और मैं बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। आज होगा हमारा वो पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए होगा, जो कि इम्पोर्टेंट है, नीट में पूछा जाता है, हमसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इसको शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करें और जिससे हमारे ये वीडियोस जो वीडियो है हमको हेल्पफुल रहे और नीट के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। हम लोग ने पढ़ा था ग्लैंड्स के बारे में। सबसे पहले हम लोग ने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? मास्टर ग्लैंड। और हाइपोथैलेमस को हम लोग ने कहा था मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। दैट मीन्स कि जो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन हैं उनको रेगुलेट कराना है, यानी बेसिकली निकालना है या रोकना है, वो कौन डिसीजन लेता है? हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है? हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो इस आपका ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मास्टर ग्लैंड। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि नीट 2015 में ऐसा क्वेश्चन बना है। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। उसके बाद बोलते हैं, पहला पॉइंट इसमें आता है कि कैसी ग्लैंड होती है ये होती है हमारी स्मॉलेस्ट ग्लैंड। कैसी होती है? स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। बेसिक से पॉइंट है जो क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। कहां पर लोकेटेड होती है? तो लोकेटेड होती है हमारे बॉडी में, लोकेटेड लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी, बोनी कैविटी कॉल्ड, एनसीईआरटी की लाइन है ये, कॉल्ड सेला टर्सिका। टर्सिका। ठीक है, सेला सॉरी सेला टर्सिका। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा आप, सेला टर्सिका। और ये सेला टर्सिका बेसिकली कौन सी बोन है? स्फेनाइड बोन है। ठीक है, तो यहां से हमारा दो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां पर लोकेट करती है, कहां पर पाई जाती है, तो बोनी कैविटी में पाई जाती है। उस बोनी कैविटी का नाम होता है सेला टर्शिका ऑफ स्फेनाइड बोन। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है, ये बेसिकली किससे अटैच होती है? तो अटैच टू हाइपोथैलेमस बाय स्टाक। और इसको हम लोग बोलते क्या हैं? इस शाख को इनफंडीबुलम। क्या बोलते हैं? इनफंडीबुलम। ठीक है, इनफंडीबुलम बोलते हैं। अगला पॉइंट, अगर हम पिट्यूटरी के स्ट्रक्चर्स को काट के देखा जाए, अगर हमें इसको समझना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एनाटॉमी है पिट्यूटरी की, एनाटॉमी ऑफ पिट्यूटरी। ठीक है, पिट्यूटरी की अगर एनाटॉमी देखते हैं तो बेसिकली हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, और दूसरा पार्ट होता है हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस। ठीक है, तो इसको दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं बेसिकली वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं। प्रोटीन के होते हैं, प्रोटीन हार्मोन होते हैं। सारे के सारे नहीं, लेकिन कुछ तो होते ही है, कुछ नहीं होते, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और पिछले लेक्चर की सीरीज में आपने देखा भी होगा कि कौन कौन से स्ट्राइडल हैं, कौन कौन से प्रोटीनिशियस है, कौन से आयोडीन डेरिवेटिव हैं और कौन कौन से आपके स्ट्राइडल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस के दो पार्ट हैं। एक होता है पहले हमारा पार्स डिस्टेलिस, और दूसरा पार्ट होता है पार्स इंटरमीडिया।
ठीक है, पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। और तीसरा नाम होता है यहाँ पर न्यूरोहाइपोफाइसिस का पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं पार्स नर्वोसा। ठीक है, तो पार्स डिस्टालिस, पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा, इनका कॉमन नेम क्या होता है? पार्स डिस्टालिस को कहते हैं हम लोग एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, सॉरी मिडिल पिट्यूटरी। ठीक है, और ये हमारा पार्ट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये तीन पार्ट्स में हम इसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है ये एक्चुअली ग्लैंड नहीं होती, बिकॉज इट ओनली स्टोर एंड रिलीज हार्मोन। तो ये क्या है, यहाँ पर एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, 2016 का क्वेश्चन है। तो ये क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस नॉट एक्चुअल ग्लैंड बिकॉज it only store and release हार्मोन। ठीक है, बट नॉट प्रोड्यूस। तो ये 2016 का क्वेश्चन है, 2016 नीट का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां से क्वेश्चन बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लिखते हैं एग्जाम्पल्स पार्स डिस्टालिस के, पार्स इंटरमीडिया के और पार्स नर्वोसा के। तो हम तीनों के एग्जाम्पल यहां पर लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। फिर हम लिखेंगे सेकेंड हार्मोन जिसे हमने कहा था मिडिल पिट्यूटरी। और तीसरा हम लोग लिखेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन, सबके एग्जाम्पल लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उससे निकलने वाले बेसिकली हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं 6 हार्मोन के नाम पढ़ेंगे। कितने हार्मोन? 6 हार्मोन, जिसमें आपका आता है पहले ग्रोथ हार्मोन, इसे हम सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। और जो पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन होते हैं उसको हम बेसिकली बोलते हैं ट्रॉपिक, ट्रॉपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन हो गया, दूसरा नाम आता है हमारा प्रोलैक्टिन। ठीक है, तीसरा नाम हमारा आता है यहाँ पर FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। चौथा नाम यहाँ पर आता है हमारा LH एंड ICSH। फुल फॉर्म क्या है? इसका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नाम है और इसका फुल फॉर्म है इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला हार्मोन जो आता है हमारा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आप समझ पा रहे हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला इसका एग्जांपल है ACTH। ACTH का फुल फॉर्म क्या है? एड्नो कॉर्टिको थायराइड हार्मोन। ठीक है, तो ये सारे के सारे हार्मोन है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी के। आप ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में जिसको हम लोग बोलते हैं मिडिल पिट्यूटरी। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं, इसका नाम होता है मिलेनोसाइट, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। शॉर्ट में इसको हम लोग MSH भी बोलते हैं। ठीक है, आपके बॉडी में पिगमेंटेशन को बेसिकली ये प्रोवोक करते हैं। ठीक है, तीसरा नाम होता है यहाँ पर पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं आपके वैसोप्रेसिन। ये सब एनसीईआरटी से ही चल रहा है। वैसोप्रेसिन जिसको हम लोग ADH से भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका होता है ऑक्सीटोसिन।
ठीक है, ऑक्सीटोसिन। तो ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन नीट में पूछा गया है, वो क्या है, दीज दीज एक्चुअली these actually synthesized by hypothalamus, synthesized by hypothalamus, hypothalamus transported axonally to neurohypophysis, यानी ये हाइपोथैलेमस द्वारा सिंथेसाइज किए जाते हैं, बट भेजे कहाँ पे जाते हैं, न्यूरोहाइपोफाइसिस। इसीलिए हम लोग ने इससे पहले स्टेटमेंट लिखा था। और ये क्वेश्चन कब का है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, 2020 ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये पॉइंट हो गए हमारे हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी वाले हार्मोन है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन है, वो सारे के सारे आपके सामने हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग आते हैं। हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ग्रोथ हार्मोन के बारे में, कि ग्रोथ हार्मोन कैसे काम करता है बॉडी में, अगर इसकी एक्सेस है तो क्या होगा, अगर ये कम निकल रहा है तो क्या होगा, और कौन सी बीमारी चाइल्ड में देखने को मिलेगी इसकी डिफिशियंसी से, और कौन सी बीमारी एडल्ट में देखने को मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आगे। हम लोग हेडिंग डालते हैं हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं, एक्टोडर्मल, एक्टोडर्मल इन ऑरिजिन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलिए सबसे पहला हार्मोन हम लोग ने कौन सा पढ़ा था एंटीरियर पिट्यूटरी का, ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन जो है ये प्रॉपरली कब काम करेगा, प्रॉपरली जब ये वर्क करता है, प्रॉपरली वर्क विद थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जिसको हम लोग T4 हार्मोन भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये ग्रोथ हार्मोन जो है आपकी बॉडी में प्रॉपरली तब काम करता है जब थायरॉक्सिन प्रेजेंट हो। ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट है हाइपर सिक्रीशन से क्या होगा, हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर आपके बॉडी में इस ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन है, अगर बढ़ जाता है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं इन एडल्ट में, एडल्ट में, ठीक है, अगर हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन हो जाएगा एडल्ट में, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है कि जो उसकी ग्रोथ जो है एक्सेसिव देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम ये बोले कि हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्टॉप ग्रोथ, एक समय के बाद ग्रोथ जो है स्टॉप हो जा रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो इपिफाइजियल रीजन्स होते हैं बोन में, वो बेसिकली क्या होते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट्स में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि जो उनकी बोन होगी वो लचीली हो जाएंगी, टेढ़ी हो जाएंगी उनकी बोन। यानी अगर आप मान लीजिए बोन का एपिफाइजियल रीजन है दोनों ये बोन का, तो कहीं ना कहीं इस बोन के बीच में अब जगह नहीं है, इसके बाद क्या होगा, ये बोन जो है आपकी ऐसे हैं और ये तिरछी हो जाएंगी। तो हाइपर सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अडल्ट स्टॉप ग्रोथ कर देते हैं, बेसिकली ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, स्टॉप ग्रोथ बिकॉज epiphyseal epiphyseal plate close after adolescence, सॉरी एडोलसेंस। ठीक है, एडोलसेंस। तो ये ध्यान दीजिएगा, नीट 2017 का क्वेश्चन है, 2017। ठीक, अगला पॉइंट आता है एबनॉर्मल सिक्रीशन अगर होता है इसका, एबनॉर्मल सिक्रीशन। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन का एबनॉर्मल सिक्रीशन होगा
और किस में देखने को मिलता है? अगर हम चाइल्ड में पढ़ रहे हैं, चाइल्ड में अगर ग्रोथ हार्मोन एबनॉर्मल सिक्रीश होगा, जैसे मान लीजिए कम सिक्रीशन हो रहा है, कैसा हो रहा है? कम, तो हाइपो सिक्रीशन। किसका? हाइपो सिक्रीशन। अगर कम मात्रा में सिक्रीट हो रहा है तो इसे कहेंगे पिट्यूटरी डॉर्फिज्म, ठीक है, या इसे नैनिज्म भी बोलते हैं। और बेसिकली यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बेसिकली डॉर्फ होंगे, डॉर्फ। और डॉर्फ को हम लोग बोलते हैं मिडगट्स। क्या बोलते हैं? मिडगट्स, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप। अगर मान लीजिए इसका हाइपर सिक्रेशन होता है, ग्रोथ हार्मोन का अगर चाइल्ड में हाइपर सिक्रेशन होने लगता है तो बच्चा जो है गिगेंटिज्म उसमें देखने को मिलता है, ठीक है, गिगेंटिज्म। ये 2 पॉइंट हो गए। अगर हम ये बोलें कि चाइल्ड को छोड़ दिया जाए, अगर एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट में क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं इन एडल्ट, एडल्ट में अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपो सिक्रीशन होगा, अगर कम मात्रा में सिक्रीशन होगा तो क्या होगा? हाइपो सिक्रीशन। तो पेशेंट जो होगा शो प्रीमेच्योर प्रीमेच्योर एजिंग देखने को मिलेगी उसमें। प्रीमेच्योर एजिंग देखने को मिलेगी और इसी को हम बोलते हैं साइमंड डिजीज। साइमंड डिजीज, ठीक है। चलिए हाइपर सिक्रीशन पढ़ लेते हैं। हाइपर सिक्रीशन, अगर मान लीजिए हाइपर सिक्रीशन होने लगे ग्रोथ हार्मोन का तो क्या कहलाएगा? इसी को कहते हैं एक्रोमिगैली। एडल्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्रोमिगैली। और इसमें जो पेशेंट होगा वो कैसा दिखेगा? तो इसमें देख लीजिए गोरिल्ला लाइक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस किसमें देखने को मिलता है, तो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस जो है एक्रोमिगैली के केस में देखने को मिलता है, यानी एक्रोमिगैली। तो हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं। गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, ठीक है। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर? डिसफिगरमेंट। क्या मिलेगा? डिसफिगरमेंट, यानी उसका बॉडी का जो शेप साइज होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए उसका फेस अगर हम रिकॉग्नाइज करेंगे तो, अगर इसका हम बात कर सकते हैं, इसमें एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो आप लोग ने देखा होगा एक इंडियन फाइटर है ना, उसका नाम खली है, खली, उसका हम देख सकते हैं एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा हो गया ग्रोथ हार्मोन। चलिए नेक्स्ट हार्मोन में आते हैं हम लोग, सेकेंड हार्मोन की स्टडी करते हैं। सेकेंड हार्मोन हमारा होगा प्रोलैक्टिन। सेकेंड हार्मोन जो है पिट्यूटरी से निकलने वाला उसको हम लोग कहते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का क्या पर्पस होता है? इसे और भी क्या नाम से जाना जाता है? सबसे पहले इसको हम कहते हैं मेमोट्रॉपिक हार्मोन, या इसे मेटर्निटी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, मेटर्निटी हार्मोन। आगे हम इसके फंक्शन की बात करें, अगर इसके फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन बेसिकली ये कहाँ पर वर्क करता है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ग्रोथ हार्मोन है, ग्रोथ जो है वो बेसिकली कहाँ पर ये कराता है? ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये मेमोरी ग्लैंड्स में ग्रोथ कराता है, यानी मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ कराता है। एंड एंड फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम। आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन में डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली एक
फॉर्मेशन करा रहा है, दूसरा इजेक्शन कराता है मिल्क का। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोलैक्टिन है बेसिकली फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है मिल्क में, मेमोरी ग्लैंड्स। जो वुमेन प्रेग्नेंट है, कहीं ना कहीं आगे चल के उनको ब्रेस्ट फीडिंग करना है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, उनके मिल्क मेमोरी ग्लैंड्स में मिल्क का फॉर्मेशन भी होना चाहिए, क्योंकि डेवलपिंग जो आगे बच्चा आने वाला है उसको मिल्क चाहिए, तो वो बेसिकली उसके लिए प्रोलैक्टिन यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, अगला आता है हमारा हार्मोन। अगला नेक्स्ट हार्मोन है हमारा FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं FSH। और दूसरा हार्मोन है हमारा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, चलिए इसमें, इस हार्मोन में हमें ये पढ़ना है कि मेल में क्या इफेक्ट होता है और फीमेल में क्या इफेक्ट होता है। तो हम ऐसा एक टेबल टाइप फॉर्म बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं FSH का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का क्या रोल होता है मेल और फीमेल में। तो इधर हम लोग लिख देते हैं इन मेल्स, और इधर हम लोग लिख लेते हैं इन फीमेल्स, और ये हार्मोन का नाम हो गया। ठीक है, तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम मेल्स में क्या होता है, बोथ FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एंड्रोजन, जो मेल हार्मोन के नाम से जाना जाता है एंड्रोजन, स्टिमुलेट स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, अब हम देखते हैं कि फीमेल में क्या काम करता है LH, सॉरी FSH। तो पहला क्या है इसका फंक्शन देख लीजिए, ऑकर्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है, जो ओवरी में फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो आफ्टर बर्थ कम होते चले जाते हैं, उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। कौन सा हार्मोन, FSH। ये आपका पहला हार्मोन हो गया। दूसरा हार्मोन कौन सा होता है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। चलिए इसके फंक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं, मेल्स में क्या देखने को मिलता है और फीमेल्स में। तो मेल्स में ये क्या करता है, स्टिमुलेट कराता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ, stimulate the synthesis and secretion of androgen, secretion of androgen from testis, from testis। जबकि ये इसका फीमेल में क्या फंक्शन होता है, तो ये इंडोज करता है, इट इंड्यूस ओवल्यूशन एंड मेंटेन कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम को बेसिकली क्या करता है, ये मेंटेन करता है। तो बेसिकली इसको शॉर्ट में हम CL भी लिखते हैं, जो प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हो गया हमारा LH और FSH का। आगे हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले हार्मोन में, उससे पहले एक नोट पॉइंट यहाँ पर जान लीजिए कि जो LH एंड FSH है वो स्टिमुलेट करते हैं गोनेडल एक्टिविटी को, इसलिए इनको गोनेडोट्रोपिन्स भी बोलते हैं। तो LH और FH को, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स। चलिए अगले हार्मोन में आते हैं हम लोग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अगला हार्मोन है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है बेसिकली, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
तो स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस, stimulate the synthesis and secretion of hormone by thyroid gland, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन से होते हैं? T3 एंड T4, T3 T4 और एक और नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, T3 एंड T4। चलिए अगला आता है, लास्ट हमारा पार्ट आता है, लास्ट पार्ट आता है हमारा, वो है हमारा एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ACTH। इसका क्या फंक्शन होता है? ये बेसिकली स्टिमुलेट कराता है, स्टिमुलेट द सिंथेसिस, stimulate the synthesis and secretion of steroid hormone। तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है सिंथेसाइज करना, बनाना और सिक्रिएट करना। कौन से हार्मोन? स्टेरॉइड हार्मोन, जैसे कि विटामिन डी वाले हार्मोन हैं, ये इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, ठीक है, कॉल्ड, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? कॉल्ड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और दूसरा नाम क्या होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बाद? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स कहाँ से निकलते हैं? फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और दूसरा जो है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाला हार्मोन होता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और साथ में इसके कुछ और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, और कॉर्टिसोल। तो ये सारे के सारे पार्ट जो है हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले 6 हार्मोन का क्लासिफिकेशन हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आपके पार्स इंटरमीडिया और पार्स नर्वोसा के हार्मोन्स। और हम लोग सेकेंड ग्लैंड में आ जाएंगे, जिसमें पीनियल ग्लैंड्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। तो हमारी वीडियो यहीं तक है। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नीट की फ्री क्लासेस मिलेंगी, और जो भी पॉइंट्स हैं वो हम लोग थोड़े थोड़े करके पढ़ते चले जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ, जिससे आपको ये सारा का सारा कंटेंट जो है फ्री में मिल सके और अच्छे से आप अपनी नोट्स को कंप्लीट कर सकें। तो होप आपको ये चैनल पसंद आ रहा होगा। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अदर के साथ, जिससे आपको वीडियोस सारे के सारे नोट्स मिलते रहें। थैंक यू।